नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज़ीरोधा में आप आईपीओ डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, ज़ीरोधा में हमें लॉगिन कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे ज़ीरोधा में क्लिक कर देते हैं, हमारे सामने ये वॉच लिस्ट का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें वॉच लिस्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें ऑर्डर दिखाई देता है, पोर्टफोलियो है, ऐप है, यहाँ पे आपको आपका प्रोफाइल भी दिखाई देता है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपके प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर देते हो, आपको ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फंड दिखाई देगा, यहाँ पे प्रोफाइल है, सेटिंग्स है और कंसोल यहाँ करके एक टैब दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कंसोल में से आपको इस आईपीओ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आईपीओ के ऊपर क्लिक कर दोगे, आपको ये एक नए विंडो में लेके जाएगा। एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा जो आईपीओ का डायरेक्ट पेज होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ऑनगोइंग आईपीओज कौन से हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है एनपीएसटी का आईपीओ है, रेक्सी पाइप का आईपीओ अभी चल रहा है और जो भी क्लोज हो गए हैं आईपीओ उसकी भी लिस्ट यहाँ पे हमें दिखाई देती है। ये सारे क्लोज हो गए हैं। जो भी आईपीओ में अप्लाई करके आ रहा है, समझ लेना वो आईपीओ अभी ओपन है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अप्लाई करने के लिए सिर्फ ये जो अप्लाई दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मान लो हमें एनपीएसटी का आईपीओ बाय करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, हमें यहाँ पे छोटा सा एक विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें पूरे उस आईपीओ का नाम दिखाई देता है, इशू ओपन कब हुआ है, क्लोज कब होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इशू की साइज क्या है, इशू की प्राइस क्या है, मतलब आईपीओ की प्राइस बैंड क्या है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। मिनिमम क्वांटिटी, लॉट साइज, आप मिनिमम कितने लॉट ले सकते हैं और मिनिमम लॉट लेने के बाद आपको पैसे कितने लगेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 1600 का मिनिमम लॉट है, मतलब आपको अगर बाय करना है तो आपको 1600 के मल्टीपल में ये आईपीओ को अप्लाई करना होगा। एक लॉट 1600 का हो गया, दो लेने हैं तो 3200, तीन लेने हैं तो 4800, ऐसे आपको मल्टीपल में वहां पे वो अप्लाई करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या दिखाई देता है, हमें यूपीआई आईडी दिखाई देता है। जिस भी यूपीआई आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो भीम ऐप हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया या फिर कोई वॉलेट आप यूज करते हैं वो हो गया, उस एप्लीकेशन का यूपीआई आईडी जो होता है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। वो आईडी आपको कहाँ से मिलता है, जैसे ही आप जीपे में जाते हो या फिर भीम ऐप में जाते हो तो आपके प्रोफाइल में आप जैसे क्लिक करते हो आपको वहां पे वो आईडी दिखाई देगा। वो आईडी आपको वहां से कॉपी करना है या फिर राइट डाउन करके यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको @UPI सेलेक्ट करना है। उसके सामने मतलब आपका जो भी है, जीपे हो गया, फोन पे हो गया या फिर भीम ऐप हो गया, आपके आईडी के सामने अगर उसके आगे कुछ होगा, यूपीआई हो सकता है, आपके बैंक का नाम हो सकता है, वो आपको वहां से देख लेना है और उस यहाँ पे इस लिस्ट में से आपको वो सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सिस बैंक अगर आपका है तो एक्सिस आ जाएगा, एचडीएफसी है तो एचडीएफसी आ जाएगा, आईसीआईसीआई के लिए आईसीआईसीआई आ जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। अगर आपका कुछ नहीं है और सिर्फ यूपीआई है तो आपको यहाँ से यूपीआई का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद वो अपने आप ही वेरीफाई कर देता है। अगर आपका वो अकाउंट चालू है, बैंक आपका उस अकाउंट से लिंक है, तो अपने आप ही वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाता है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको इन्वेस्टर टाइप सिलेक्ट कर देना होता है। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे फिलहाल तो एक ही दिखा रहा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो कि रिटेल इन्वेस्टर का कोटा होता है, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। यहाँ पे आपको अगर आप कोई कंपनी का एम्प्लॉय अगर अप्लाई करना चाहता है तो अगर वो फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल हो, वहां पे एम्प्लॉय इन्वेस्टर ऐसे भी आ सकता है। अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप उस कोटे में से अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हमें क्वांटिटी डालनी होती है। जैसे हमने बताया कि ये लॉट में अप्लाई होता है तो हमें यहाँ पे 1600 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम 1600 क्वांटिटी डाल देंगे। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हमें प्राइस डालनी होती है। जो भी प्राइस यहाँ पे इशू की ऑलरेडी दी गई है, प्राइस बैंड, उस प्राइस में से ही आपको प्राइस डालनी होती है। आप उससे अलग प्राइस नहीं डाल सकते। अगर यहाँ पे लोअर बैंड पे
अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 76 डालनी पड़ेगी। अगर आप अपर बैंड पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 80 रुपए की प्राइस डालनी होगी। सबसे बेटर क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ सिलेक्ट कर देना। कट ऑफ अगर आप सिलेक्ट कर देते हो तो अपने आप ही वो प्राइस ले लेता है, अपने आप ही यहाँ पे वो प्राइस ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्वांटिटी डाली है 1600, ये देखिए यहाँ पे हमने 1600 डाल दी, यहाँ पे वो प्राइस आ गई कि टोटल अमाउंट आपको कितने पे करने हैं। मतलब 1600 क्वांटिटी के लिए 80 रुपए के हिसाब से आपको 1,28,000 आपको यहाँ पे करने हैं। यहाँ से आप एक कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 2 क्वांटिटी डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे 3200 कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग, मतलब एक लॉट आपको 76 रुपए में अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कट ऑफ अनसिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको 76 रुपीज डाल देना है। अगर आप दूसरा लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरा लॉट अगर 77 में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 77 कर सकते हैं। तीसरा लॉट अगर आप 1600 में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 80 रुपीज भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों कट ऑफ प्राइस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर दोगे तो जो भी मैक्सिमम प्राइस होगा वो वहां पे आपको अमाउंट पेएबल होगा, क्योंकि हायर प्राइस पे वो पेएबल हो जाता है। तो यहाँ पे 1,28,000 टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आपको वो अप्लाई करना होता है। क्योंकि आपने एक ही लॉट अप्लाई किया है तो हायर प्राइस का वो बैंड पहले ले लेता है और उतनी अमाउंट आपको पेएबल कर देता है। उसके बाद आपको क्या कर देना है दोस्तों, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास, अगर आप जीपे से कर रहे हो तो जीपे पे आपको एक प्रोसीड का मैसेज आ जाएगा, अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। अगर आप भीम ऐप से कर रहे हो तो भीम ऐप पे अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। अब अगर आप फोन पे कर रहे हो तो फोन पे आपको अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। जब तक आप वहां से अप्रूव करके आपका जो बैंक का ओटीपी है वो डाल के प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाते हैं तब तक आपका ये आईपीओ अप्लाई नहीं होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे सबमिट करते हैं आपको आपके एप्लीकेशन पे, जो भी आप ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर एक अप्रूवल का मैसेज आ जाता है। वहां से वो आपको अप्रूव करना होता है, उसके बाद ही आपका वो आईपीओ में एप्लीकेशन चला जाता है। वो मैसेज आने में मैक्सिमम 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं, या फिर डे के एंड तक वो मैसेज आ सकता है। अगर बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है आईपीओ तो ट्रैफिक वहां पे अगर ज्यादा रहेगा तो वो मैसेज आने में थोड़ी देर भी लगती है। तो जब तक मैसेज नहीं आता, जब तक आप वहां से अप्रूव नहीं करते, तब तक आपका आईपीओ अप्लाई नहीं होगा। एक बार वो मैसेज आ गया, आपने ओटीपी डाल के वो अप्रूव कर दिया तो आपकी जो अमाउंट होती है वो होल्डिंग में चली जाती है। और अलॉटमेंट आपको जब मिलती है, जब भी अलॉटमेंट की डेट होती है, अगर उस दिन आपको वो शेयर्स मिल जाते हैं तो वो अमाउंट वहां से डिडक्ट हो जाती है, या फिर उसके दूसरे दिन वो अमाउंट आपको आपके बैंक में रिफंड हो जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है आईपीओ अप्लाई करने के टाइम पे, कि आपको कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट कौन सा करना होता है, क्वांटिटी कितनी सिलेक्ट करनी होती है, और आपका यूपीआई आईडी आप कौन सा यूज कर रहे हैं और वो प्रॉपर से अप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था पूरा वीडियो कि आईपीओ अप्लाई कैसे करना है जीरोधा में। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।